पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही आसमान में पूर्णिमा का चांद फुल मून अपनी चांदनी बिखेरने निकलता है, सैम के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। वही सैम जो अभी तक बिल्कुल ठीक था, अचानक एक ऐसी बेचैनी से घिर जाता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। चांद की रोशनी उसकी आंखों में उतरते ही उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये सिर्फ कोई डर नहीं था, ये एक खौफनाक बदलाव की शुरुआत थी। सैम का चेहरा अब किसी भयानक ख्वाब जैसा बदलने लगा था। सैम अब पूरी तरह से एक खौफनाक इंसानी भेड़िए में तब्दील हो चुका था। पैलेस के मेन हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां लास पोसादस फेस्टिवल की धूम थी। सैम ने एक भारी कदम अन्नी की तरफ बढ़ाया। अन्नी के पास अब डर के मारे भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही अन्नी ने डरकर हॉल में कदम रखा, उसके पीछे पीछे सैम का वो भयानक भेड़िया रूप अंदर दाखिल हुआ। पैलेस का नजारा पल भर में बदल गया। जहां अभी कुछ देर पहले लास पोसादास फेस्टिवल की मिठास और संगीत था, वहां अब मौत का सन्नाटा छा गया। सैम, जो पूरी तरह एक अजीम शान भेड़िया बन चुका था, उसकी नजरें भीड़ में खड़े एक उनसा शख्स पर जा टिकी। जैसे ही उस शख्स ने डर कर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, सैम ने एक जोरदार दहाड़ मारी और हवा में उछल गया। सैम के भारी भरकम पंजों ने उस शख्स को फर्श पर बुरी तरह दबोच लिया था। जैसे ही लोगों ने सैम को उस शख्स पर हमला करते देखा, पूरे हॉल में एक दहशतनाक चीख गूंज उठी। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। अन्नी, जो अभी तक भगदड़ में कहीं पीछे रह गया था, अचानक भीड़ को चीरते हुए सामने आता है। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। अन्नी ने कांपते हाथों से जलती हुई मशाल भेड़िए सैम के चेहरे के बिल्कुल करीब कर दी। उसका इरादा सैम को डराने का था। जैसे ही आग की गर्म लपटें उसके चेहरे के पास पहुंची, उसकी पीली आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। अन्नी ने एक लंबा सांस लिया और मशाल को सैम के चेहरे के और भी करीब ले गया। मशाल की लपटें अब सैम के भयानक चेहरे के इतने पास थीं कि उसके बाल जलने की हल्की सी गंध आने लगी। सैम की पीली आंखों में अब गुस्से की जगह एक अनजाना डर दिखने लगा। जैसे ही सैम ने बाहर की खुली जगह और अंधेरा देखा, उसने एक आखिरी बार जोर से घुर्राया, ग्राउल किया और एक लंबी छलांग मारकर पैलेस से बाहर भाग गया। पूर्णिमा की वो भयानक रात धीरे धीरे ढल चुकी थी। सैम वहां सड़क के किनारे बेहोश गिरा हुआ था। जैसे ही सैम की आंखें धीरे धीरे खुली, उसे अपनी चेस्ट, सीने पर कुछ गीला गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। सैम ने कांपते हुए हाथों से अपनी शर्ट को छुआ। जब उसने अपनी हथेली को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने तुरंत अपने बदन को चेक किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कहीं कोई चोट नहीं लगी थी। वो खून उसका अपना नहीं था। सैम ने दिमाग पर जोर डाला, पर उसकी याददाश्त में सिर्फ काली परछाइयां और चीखें गूंज रही थी। सैम लड़खड़ाते हुए अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। गली के मोड़ से एक स्कूटी तेजी से निकली और बिल्कुल सैम के सामने आकर जोर से ब्रेक मारी। जैसे ही स्कूटी के ड्राइवर ने अपना हेलमेट उतारा, सैम का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वो लड़की से अपनी नजरें नीची कर ली और उसकी आवाज में एक दर्द था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। सैम, जो अभी तक मौत और खून के ख्यालों में था, अब एक पल के लिए सब भूल गया। सैम ने अपनी थरथराती आवाज को संभाला और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम तो वही हो ना जो उस रात पैलेस में मुझसे टकराई थी? लड़की धीरे से बात, हाँ मैं वही हूँ। और फिर एक बार सॉरी बोलती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मेरा नाम जेनी है। सैम ने जब अपना नाम बताया, मेरा नाम संभव है, पर मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मुझे सैम बोलते हैं। जेनी बोलती है, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तुम चाहो तो मैं छोड़ सकती हूँ। सैम की हालत ऐसी थी कि वो ना तो मना कर पा रहा था और ना ही जेनी से नजरें मिला पा रहा था। उसने हल्का सा सर हिलाया और शर्माते हुए जेनी की स्कूटी पर पीछे बैठने के लिए तैयार हो गया। पुलिस स्टेशन में तनाव का माहौल था। एसपी मीरा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाई,
इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी जंगली जानवर शहर में कैसे घुस आया? उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट की तरफ देखा और सख्ती से पूछा, उस बस ड्राइवर की हालत कैसी है जिस पर हमला हुआ था? ऑफिसर ने सर झुकाते हुए कहा, मैम, उसके गले पर हमला इतना ज्यादा गहरा और भयानक था कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। मैम, हो सकता है कि बस और पैलेस दोनों हमलों के पीछे एक ही जानवर हो। शाम को जैसे ही खबर मिली कि उसने जिस शख्स पर हमला किया था वो जिंदा है और हॉस्पिटल में है, वो बिना सोचे समझे हॉस्पिटल की तरफ भागा। वो इस टेंशन में था कि अगर उसके हमले से वो इंसान भी भेड़िया बन गया तो तबाही मच जाएगी। सैम जैसे ही उस शख्स को देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। उस शख्स की नसें काली पड़ रही थीं। तभी कमरे के बाहर डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और सैम को वहां देखकर चिल्लाते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? सैम बिना पीछे मुड़े और बिना किसी सवाल का जवाब दिए रूम से कॉरिडोर में आता है। डॉक्टर हैरानी से पट्टियां चेक करते हुए कहते हैं, इसके जख्म इतनी तेजी से भर रहे हैं कि यह साइंस के हिसाब से नामुमकिन है। ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत फैसला लिया, शहर में दहशत फैलने से पहले हमें इसकी बॉडी को जला देना चाहिए। सैम कॉरिडोर में सब देख और सुन रहा था और दूसरी तरफ अन्नी ने जैसे ही न्यूज़ देखा और उसको पता चला कि सैम अकेला हॉस्पिटल गए हैं, वो तुरंत खन्ना की पुरानी जीप लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। पांडे अंकल को जैसे ही पता चला कि शहर में बड़ा खतरा है, उन्होंने अन्नी को अकेले जाने से साफ मना कर दिया और खुद उसके साथ निकल पड़े। अन्नी तेजी से जीप चला रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने रास्ते पर पड़ी और उसने जोर से ब्रेक मारी। अन्नी ने जैसे ही ब्रेक मारा, जीप के सामने का नजारा देखकर उसके और पांडे अंकल के होश उड़ गए।